साल 1522 में शिप विक्टोरिया स्पेन के तट पर वापस लौटा। वो शिप एक मिशन पर गया हुआ था। 5 जहाज और 250 लोगों के साथ मिशन पर जाने वाला जत्था सिर्फ एक शिप और 18 लोगों के साथ वापस लौटा। जब वो लोग वापस लौटे तो उन लोगों ने एक ऐसे रहस्य के बारे में दुनिया को बताया जिसे सुनकर सब हैरान थे। एक्सप्लोरर को उनकी बातों में दिलचस्पी होने लगी और वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने उनकी बातों को सिर्फ इमेजिनेशन का नाम दे दिया। उन लोगों ने ये बताया कैसे उनकी मुलाकात एक जायंट से हुई। यात्रा के दौरान वो अमेरिका के तट पर पहुंचे जहां पर उन्हें एक इंसान जैसा क्रिएचर दिखाई दिया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कुछ गा रहा था और मिट्टी को भी उछाल रहा था जैसे वो किसी तरह की पूजा कर रहा हो। और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी कि वो कोई आम आदमी नहीं था बल्कि एक जायंट था। वो करीब 10 से 12 फीट लंबा था। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। फरदीन मेगाल उस शिप के कैप्टन थे। वो असल में वेस्ट सी रूट्स के जरिए स्पाइस आइलैंड की खोज के लिए निकले थे, लेकिन इस खोज के दौरान उनका शिप एक सुनसान इलाके पर पहुंच गया। साउथ अमेरिका के साउथ पॉइंट पर मौजूद इस जगह के चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान इस आइलैंड पर नहीं रहता हो। लेकिन जैसे ही मैगलन के तट पर एक जायंट को देखा तो उनकी उस जायंट से बात करने की जिज्ञासा हुई। कैप्टन ने जायंट के पास एक शख्स को भेजा ताकि उससे कुछ बात हो सके और वो आदमी बड़े ही लड़खड़ाते कदमों से उस जायंट के पास पहुंचा और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों की भाषाएं अलग थी। जायंट ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। जायंट इतना बड़ा था कि उस दल का सबसे लंबा व्यक्ति जायंट की कमर बराबर ही था। इस जायंट ने जल्द ही उन लोगों के साथ दोस्ती कर ली। कैप्टन ने कुछ गिफ्ट भी उस जायंट को दिए। इतना लंबा आदमी उन लोगों ने पहली बार देखा था। जायंट उन लोगों को अपने साथ ले गया और वहाँ रहने वाले और लोगों से भी मिलवाया। जायंट की कुछ पत्नियां भी थी। हालांकि उनकी पत्नियों का साइज इतना विशाल नहीं था, लेकिन आम यूरोपियन लोगों के हिसाब से वो काफी लंबी थी। जायंट ने उन लोगों को फूड ऑफर किया। इस जगह को मैगलन ने पेटागोनिया का नाम दिया, यानी बड़े पैरों वालों की भूमि, और जायंट को उन्होंने पेटागोन लिखा। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में एंटोनियो पेका पेटा ने लिखा, जो पूरी यात्रा में मेघालय के साथ थे। उन्होंने एक एक जानकारी के बारे में बारीकी से बताया कि किस तरह जायंट बहुत ही विशाल और ताकतवर थे। वो छोटे छोटे जानवरों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। उनके भागने की स्पीड भी काफी अच्छी थी। वो अपनी बॉडी पर पेंटिंग्स और टैटू बनाते थे। दोस्तों, जब जायंट की मुलाकात के बाद मैगलन वापस लौटे और सभी लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में बताया तो बहुत से लोगों को उनकी बातों पर विश्वास हुआ। तो उनमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ उन लोगों की इमेजिनेशन है। कुछ नया ढूंढने की उत्साह में उन्हें जायंट का भ्रम हो गया था, जबकि वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है। हालांकि पीगा पेटा ने जो भी बातें लिखी हैं, उन्हें इतिहास के पन्नों में काफी प्रमाणिक माना जाता है, लेकिन जायंट्स की थ्योरी एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। जायंट्स के साथ वैसे तो बहुत ही किस्से हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि जायंट्स का साइज 15 फीट तक हो सकता है। साल 1579 में सर फ्रांसिस ड्रॉग साउथ अमेरिका गए। वहाँ उन्हें करीब 7.5 फीट लंबाई वाले लोग मिले। आम लोगों के मुकाबले उनकी हाइट काफी लंबी थी, लेकिन उन लोगों को जायंट्स कहना ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एक ब्रिटिश सेलर ने बताया कि उसने करीब 12 फीट लंबे कुछ मानव कंकाल देखे हैं, और कुछ और ब्रिटिश लोगों ने अपनी यात्राओं के दौरान जायंट्स देखने की बात कही थी। इसके अलावा डच के नाविक ने भी विशाल आकार वाले मानव देखने की बात कही थी। हालांकि इनमें से कोई भी एक्सप्लोरर जायंट्स के पुख्ता होने के सबूत नहीं देता है। कुछ रिसर्चर्स ने ये कहा था कि उन्होंने 9 से 10 फीट लंबे मानव देखे हैं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल अकाउंट में उनका साइज 6 से 6.5 फीट लिखा है। ऐसे में ये कहा जाता है कि शायद उस समय के एक्सप्लोरर किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताते थे, जिससे उनकी कहानी दूर दूर तक फैले। इन सब थ्योरियों को जानने के बाद सवाल अब ये आता है, क्या सच में धरती पर जायंट्स रहते थे या फिर गलती से आम लोगों को ही जायंट्स कहने लगे। अमेरिका के रिपोर्ट एरिया में रहने वाले एक ड्राइव के बारे में बताया जाता है कि इस ड्राइव के लोग काफी लंबे हुआ करते थे। एंटोनियो पेगाफेटा ने बताया कि इन लोगों की एवरेज हाइट 5 फीट 11 इंच के आसपास होती थी, लेकिन इन लोगों को जायंट कहना गलत होगा, क्योंकि 5 फुट 11 इंच एक एवरेज हाइट होती है, क्योंकि इस टाइप के लोगों की फिजिकल हेल्थ काफी अच्छी होती है। लेकिन लेट 19th सेंचुरी तक ये ड्राइव इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। यूएस लाइब्रेरी में एक फोटो रखी है जो 1897 की बताई जाती है। उस फोटो में साउथ अमेरिका के इसी ड्राइव का एक फोटो दिखाया गया है जो 7 फीट 4 इंच लंबा है। इसके अलावा एक अन्य ग्रुप की फोटो भी है जिसमें सभी की हाइट 6 फीट
फीट से लेकर 6.5 फीट तक है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को जायंट्स कहना गलत होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पहले के रिसर्चर उनको बातें बड़ा चढ़ाकर बताने का शौक था ताकि उनकी बात दूर दूर तक फैले, इसलिए वो लोग बातों को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते थे और शायद उन्हीं की इन बातों से आज हम में ये गलतफहमियां फैल चुकी हैं। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, हमारी दुनिया में कभी जायंट्स मौजूद थे या फिर नहीं? दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा भी आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।